दोस्तों बड़े खुशी के साथ में ये कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। और दोस्तों ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत कम टीचर अच्छे से पढ़ा पाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी को शुरू करने से पहले इसकी पूरी प्लानिंग को समझेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे। एक्चुअल में ये जो पहला वीडियो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। इसमें हम डिस्कस करते हैं पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने की स्ट्रैटेजी, यानी कि बायोलॉजी जितनी भी क्लासेस में पढ़ाया जाएगा आप इस पहले वीडियो को ना भूलना, क्योंकि इसमें बायोलॉजी को पढ़ना कैसे है, ठीक है, पूरी बायोलॉजी का सिलेबस क्या है, ये चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। इसको पहले से लेकर आखिरी क्लास तक आपको बनाकर रखना है, इसको बार बार देखना है। ठीक है, तो इसके आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये कि हम बायोलॉजी का सिलेबस क्या होता है ये जानेंगे, तभी तो आप ये जान पाओगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है। इसके अलावा बायोलॉजी के कितने प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें यह पता चलेगा कि आपको बायोलॉजी में कितना टाइम देना है। अगर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर कम पूछा जाता है तो आपको इसको कम पढ़ना होगा। इस टाइप की प्लानिंग ज़रूर बनाया करो। इसके अलावा बायोलॉजी के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, मतलब देखो पूरा बायोलॉजी जो है सिलेबस के अनुसार वो तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन एग्ज़ाम के समय में जब आप इसका रिवीजन करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि 15 से 20 ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर सिर्फ उन्हीं टॉपिक को आपने अच्छे से कवर कर लिया तो भी आपके बायोलॉजी के 90% क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो बायोलॉजी पढ़ने का जो सटीक तरीका है, सही तरीका है, वो क्या रहेगा, वो इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद में लास्ट में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी के प्रश्न कहाँ कहाँ से एग्ज़ाम में फंसते हैं, यानी कि जब एग्ज़ाम में जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भाई कहीं ना कहीं से तो लिए जाते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि किसी दूसरी प्लेनेट से वो क्वेश्चंस आ जाएंगे, मतलब वो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आता है या किसी स्टैंडर्ड बुक से पूछा जाता है, या वो क्वेश्चंस कहाँ से डायरेक्ट फंस जाते हैं, इसके बारे में भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम जो विद प्रूफ मैं आपको ये सब चीज़ें अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि पिछली बार जो RO का पेपर हुआ था या फिर 2023, 2022 और 2021 में जो UPPSC का पेपर हुआ है, उन UPPSC के पेपर में और RO के पेपर में साइंस के कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि बायोलॉजी साइंस के अंतर्गत आता है। तो ये RO 2021 का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आप देख रहे हैं। इसको अगर आप देखोगे तो साफ साफ लिखा है कि साफ यहाँ पर देखो लिखा है, एक बार इसको साफ कर देते हैं। ये देखिए जनरल साइंस के 19 क्वेश्चन RO 2021 वाले पेपर में पूछे गए थे। इसके अलावा अगर आप UPPCS की बात करें, UPPSC की बात करें, तो उसमें देखो साइंस के 2021 वाले पेपर में 15 और 2022 वाले में 13 क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप 2023 वाले क्वेश्चन को देखोगे तो टॉपिक वाइज एनालिसिस में देखोगे तो साइंस के 12 क्वेश्चन पूछे गए। तो इसका मतलब आप साफ साफ देख लो, ऑन एन एवरेज कभी 18, कभी 14, कभी 12, कभी 13, हम इसमें मान लेते हैं कि मोटा मोटी मान लो 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 15-16 के आसपास में क्वेश्चन साइंस के हर साल पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कभी कभी इसको ज़्यादा भी पूछ लेता है। आजकल जैसा कि है कि 18-19 क्वेश्चन पूछने लगा है। तो मान लो कि इन केस कि मान लो साइंस के 18 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो साइंस के 18 क्वेश्चन में से बायोलॉजी के 50% क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी के होते हैं और 40% क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स के पूछे जाते हैं और 10% क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। यानी कि फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्टों में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो है बायोलॉजी। अभी जो लेटेस्ट का ट्रेंड चल रहा है, चाहे आप SSC का एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप UP का कोई भी एग्ज़ाम ले लो, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो बायोलॉजी, साइंस में बायोलॉजी, उसके बाद में फिजिक्स पूछा जाता है। यानी कि बायोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो। अगर साइंस की क्वेश्चन आपको सही कर दें तो बायोलॉजी आपको अच्छे से पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, अब देखो बायोलॉजी का पूरा सिलेबस क्या है उसको जानेंगे। तो देखो बायोलॉजी का पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पर लिख रखा है, लेकिन सिलेबस को जानने से पहले हम लोग एक और चीज़ देखेंगे
कि यूपीपीसीएस और आरओ जैसे एग्ज़ामों में बायोलॉजी के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए। यहाँ पर अब ये ना कहना कि सर आपने इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं बताया, आंसर तो हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे ही। हमें अभी सिर्फ ये देखना है कि बायोलॉजी के किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग वो चीज़ यहाँ पर देखने वाले हैं। अब दोस्तों यूपीपीएससी और आरओ में जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको देखकर आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप से आपको बायोलॉजी पढ़ने, क्योंकि बायोलॉजी का पूरा सिलेबस तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है। लेकिन फिर भी एक आइडिया होना चाहिए कि पूरा सिलेबस पढ़ने के बावजूद भी कहीं क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं पूछ लेता है, इधर उधर की चीज़ें तो नहीं पूछ लेता है। तो देखो सबसे पहला प्रश्न बना है कि एक क्रॉस मैचिंग वाली लिस्ट आपको दे रखी है, जिसमें कि आपको क्रॉस मैच कराना है। क्या, एक तरफ आपको बीमारियों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको कौन सा फैक्टर बीमारियों से अफेक्ट करता है। तो कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करता है ये दे रखा है। तो बीमारी और कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करता है, दो चीज़ें दे रखी हैं, इसमें आपको क्रॉस मैच कराना है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब हर दूसरे साल आप देखोगे कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ वायरस से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं, वॉर्म से होने वाली बीमारी कौन सी है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी क्या है। ये बायोलॉजी का सबसे पेट टॉपिक है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो क्या है, मानव हृदय। सिर्फ टॉपिक देखिए, मानव ह्यूमन हार्ट, इसका मतलब है आपको मानव इंसान के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे मानव शरीर में लीवर होता है, किडनी होती है, हार्ट होता है। ठीक है, तो ये सारा जो अंदर का ह्यूमन का जो सिस्टम होता है, इस वाले टॉपिक को भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में देखो इनमें से कौन सा कीट भक्षी, ठीक है, कीड़ों को खाने वाला पौधा है, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स, क्योंकि बायोलॉजी में हम लोग ह्यूमंस के बारे में भी पढ़ते हैं और प्लांट्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर प्लांट्स के बारे में भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि किस टाइप के प्लांट्स होते हैं, कैसे होते हैं। एक क्वेश्चन देखो ये है, पोषक स्तर बनते हैं, तो ये तो खैर थ्योरी में आगे करवाएंगे। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हम इसके आंसर नहीं देख रहे हैं, आंसर तो हम अगली क्लासेस में करवाएंगे। अभी सिर्फ आइडिया लोगों किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है, देखो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन पूछा है कि जो खेती बाड़ी करते समय जो एक जलीय पौधा होता है जिसको जैव उर्वरक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसमें पूछ लिया जाता है। थ्योरी से हटकर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाता है, बहुत कम लोग इस चीज़ को पढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पर आगे बढ़ते जाएंगे। पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होता है, जाइलम क्या होता है। तो यानी कि आपको प्लांट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्लांट्स का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में देखो एक क्वेश्चन पूछा गया कि समुद्री शैवाल किसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कि समुद्री शैवाल से हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है नॉर्मल से थोड़ा सा हटकर है। ठीक है, अलग अलग से भी चीज़ें पूछ लेता है। अब जैसे 2022 में देखो एक तरफ दे रखा है पौधों से होने वाले रोग का नाम और दूसरी तरफ दे रखा है उसका कारण क्या होता है। ठीक है, तो ये प्लांट डिजीजेस, यानी कि डिजीज़ एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार रिपीट कर रहा है, हर एक क्वेश्चन में आप देख रहे होगे। ठीक है, इसके अलावा देखो इन्फ्लुएंजा किस वजह से हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा ये बिल्कुल वही चीज़ हो गई, बीमारियों से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, ये सब उसी चीज़ में, उसी कैटेगरी में आ जाएगा। अब इसके बाद में आप देखोगे डेंगू बुखार निम्न में से किस मच्छर के काटने से होता है। इस टाइप वाला क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है और ये चीज़ हम लोग अपने करंट अफेयर्स में भी बार बार करवाते हैं कि कोई मच्छर के काटने से कौन कौन सा बुखार हो जाता है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये सब क्वेश्चन हमारे कोर्स में ही आपके कवर हो जाएंगे। तो ये देखो आरओ 2021 का पेपर है, उसका भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मैचिंग कराने वाले। तो ये तो हो गया टोटल ओवरऑल कि आपको जो पूरा सिलेबस आप पढ़ोगे उसमें से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। आपके मन में एक आइडिया हो जाएगा कि आपको नॉर्मल जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो तो पढ़ने ही है, थोड़ा बहुत आपको इधर उधर से भी
घुमाकर भी पूछा जाता है, वो सब कुछ हम कराएंगे। जितना हम पढ़ाते जाएंगे बस उतना अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब देखो हम लोग ऊपर पूरा ये सिलेबस तो इसका देखेंगे ही, और इस वाले पीडीएफ को आप सभी लोग सेव कर लेना, क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस लिखा है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। जैसे देखो इसमें जो बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो 1, 2 आगे बढ़ते हैं 3 और 4, टोटल 4 हिस्सों में इसका पूरा सिलेबस है। ठीक है, समझना मेरी बात को, तो ये आपको समझने में आसानी होगी। पहला जो बायोलॉजी का हिस्सा है जिसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। बायोलॉजी होती क्या है, हमारी जो सेल होता है वो क्या होता है, कोशिका जिसको कोशिका क्या होता है, आनुवंशिकता का सिद्धांत क्या है, यानी कि ये जो पार्ट है ये बिल्कुल बेसिक बायोलॉजी है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा हिस्सा हम लोग पढ़ते हैं मानव शरीर और उसके अंदर जितने भी अंग होते हैं, जैसे कि मानव शरीर में ह्यूमन ब्लड। ठीक है, हम लोग जो चीज़ खाते हैं, हमारा पाचन तंत्र, हमारा कंकाल और मांसपेशियाँ जिसमें हमारे शरीर की हड्डियों के बारे में बताया जाएगा, विटामिन के स्रोत, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, जनन और भ्रूण विकास। ठीक है, तो ये सब मानव शरीर के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को हम इस वाली क्लास में, इस वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। अब हमने क्या पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया, मानव के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अलग अलग टाइप के पौधों के बारे में पढ़ेंगे कि पौधे अपने लिए खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पादप पोषण, पादप जनन, हार्मोन, तो प्लांट न्यूट्रिशन, हार्मोन और ब्रीडिंग। यानी कि ओवरऑल मानो कि पहले हमने इंसानों के बारे में पढ़ा, फिर हमने पौधों के बारे में पढ़ा। तीसरा चैप्टर आ जाता है अलग अलग टाइप के रोग, वायरस से होने वाले, बैक्टीरिया से होने वाले, फंगस से होने वाले, पैरासाइट से होने वाले, प्लांट की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत एग्जाम में घुमा घुमा कर पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर 4 पोर्शन में पूरी बायोलॉजी जो है फिनिश हो जाती है। एग्ज़ाम के लिए कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं लेकिन हमें पढ़ना पूरा है। अब दोस्तों मैं आपको इस वीडियो की सबसे ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। यानी कि अगर आपके पास में पूरी बायोलॉजी पढ़ने का समय नहीं है, आप इन 5 से 6 टॉपिक को कर लेते हो तो भी चांसेस है कि आप 70 से 80% बायोलॉजी के क्वेश्चन एग्जाम में सही कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें रिसर्च की चीज़ें हैं। ये आपको वही इंसान बता सकता है जो 5 सालों के पेपर को एनालिसिस कर चुका हो। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ना हमें सब है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पता होना चाहिए। जैसे कि पहला है बीमारियाँ। ठीक है, इसमें कौन कौन सी हैं, वही वायरस से होने वाली बीमारियाँ, बैक्टीरिया से होने वाली, ठीक है, फंगस से होने वाली बीमारियाँ, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियाँ, और प्लांट डिजीज़ेस, पौधों में जो बीमारियाँ होती हैं उसके बारे में। बिल्कुल श्योर है, आता ही है, हर दूसरे साल एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर आपके पास में समय नहीं है सब कुछ पढ़ने का तो सीधे जाकर उठाकर ये टॉपिक्स पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। दूसरा कि मच्छर के काटने से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, इसका क्वेश्चन बार बार पूछता है। लीवर और किडनी से संबंधित, यानी कि लीवर के बारे में सब कुछ पढ़ लो, किडनी के बारे में सब कुछ पढ़ लो। यहाँ से भी 100% श्योर है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो हैं वो पूछा ही जाता है। इसके बाद में एक टॉपिक है ग्लूकोज के बारे में, फ्रक्टोज के बारे में, शुगर के बारे में, लैक्टोज के बारे में। ये वाला भी एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर 100% श्योर है कि हर दूसरे साल क्वेश्चन पता नहीं क्यों घुमा फिराकर अलग अलग लैंग्वेज चेंज करके पूछता ही है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, ये एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा। तो बायोलॉजी पूरी जब तक पढ़ोगे, ये एनालिसिस अगर नहीं छोड़ोगे तो 100% आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तीसरा है कि फलों और सब्जियों की प्रजाति, मतलब फलों, एक फल दे देगा, आम की कोई प्रजाति है, पूछेगा इसका नाम बताओ, कोई सब्जी है कहेगा इसकी एक प्रजाति का नाम बताओ। ठीक है, इसके बाद में प्लांट के बारे में। ये बेसिकली 1 2 3 4 5 6 ये 6 ऐसे टॉपिक हैं जो पिछले 5 सालों में बार बार घुमा घुमा कर रिपीट हो रहा है, बार बार पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन इसमें ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको पता है, एक और टॉपिक रह गया ह्यूमन आर्ट। तो ये सब चीज़ें आपको अगर पता है तो आप बहुत अच्छे से पूरा बायोलॉजी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब फाइनली एक आखिरी चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि बायोलॉजी पढ़ने का बिल्कुल सही तरीका क्या है, क्योंकि आपको सही तरीका अगर नहीं पता है तो भी आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते।
तो बायोलॉजी पढ़ने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले आपको किसी स्टैंडर्ड बुक से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी या फिर किसी भी स्टैंडर्ड बुक से आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो समझना होगा, पढ़ना होगा। या फिर अगर आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट किसी बुक से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो कोर्स है वीडियो क्लासेस जो हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा जो कोर्स है वो बेसिकली स्टैंडर्ड किताबों से बना है। एनसीईआरटी और जितनी भी स्टैंडर्ड किताबें हैं वहाँ से निकाल कर हम चीज़ों को बनाते हैं। तो या तो आप अलग से खुद से पढ़ें या तो हम जो चीज़ आपको पढ़ाएं डायरेक्ट उसको पढ़ लो। जब आप थ्योरी में एक्सपर्ट हो जाओगे फिर आपको उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हैं, मतलब उस टॉपिक के आरओ के क्वेश्चन, यूपी पीसीएस के क्वेश्चन, यूपीएससी के छोटे वाले वो क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस और आरओ में रिपीट मार जाते हैं वो, प्लस एनसीईआरटी वाले सारे क्वेश्चन, तो ये 4 सोर्सेज के क्वेश्चन एक ही जगह पर अगर आपको कहीं पर मिल जाए वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ में तो सबसे बेस्ट रहता है। और हमारे कोर्स में यही हुआ है। हमने क्या किया है, इन 4 अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज अरेंज किया है और तब जाकर आपको पढ़ा रहे हैं, यानी कि कुछ भी इसमें छूटेगा नहीं। बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए बनाकर रखा है। तो हमारा ये जो कोर्स है इसमें आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो करवाई जाएंगी। तो जितना पढ़ाते जाएं उतना अगर अच्छे से कर लोगे तो आपके लगभग सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है जो कहीं से नहीं मैच होता, उसके बारे में छोड़ दो, करने लायक जो क्वेश्चन है वो आप कर दोगे। अब इसके बाद में देखो बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो बनते कहाँ से हैं, कहाँ से ये क्वेश्चन मैच करते हैं। तो इसके लिए एक तरीका होता है 40-40-20, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 40 क्या है, 40% क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में जो मिलेगा वो ज़्यादातर आपको प्रीवियस ईयर पेपर से मिल जाएगा, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करके बन जाएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर दिया और वो क्वेश्चन नया बनाकर भेज दिया, या फिर वो ऑप्शंस को चेंज कर देगा। यानी कि आप मानो कि 40% क्वेश्चन जो है तोड़ मरोड़ कर आगे पीछे ऊपर नीचे ये सब कर करा के प्रीवियस ईयर वाला ही पूछा जाता है, ठीक है। तो यानी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। अगला जो 40% है ये नया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में नहीं मिलेगा, ये उसी को मिलेगा जिसने डीपली चीज़ों को पढ़ा है, यानी कि जो हमारे बैच से पढ़ रहा है वो उस क्वेश्चन को कर लेगा। इसके अलावा 20% क्वेश्चन ऐसा होता है जो यूपीएससी में पूछा जा चुका है, छोटा वाला क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन उठाकर डायरेक्ट पीसीएस में उठाकर रख दिया जाता है, या फिर किसी अदर स्टेट का कोई पेपर हुआ है वहाँ से क्वेश्चन उठाया और सीधे यूपी के एग्ज़ाम में डाल दिया। तो 20% क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। तो हम तो तीनों सोर्सेस को फॉलो करते हैं। हम जो आपको क्वेश्चंस कराएंगे वो तीनों जगह से निकाल कर हम आपको क्वेश्चंस करवा देंगे, तो आपके गलती होने के चांसेस यहाँ पर नहीं रहेंगे। और इसी आधार को मानकर हम आज से शुरू करते हैं बायोलॉजी का ये जो सब्जेक्ट है। और अगर आपको मेरी ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताना कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से आपको आगे भी पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।